148 शराब की दुकानों के आवंटन पर भी मुहर लगी है। 35 से 40% कम रेट पर दुकानों का आवंटन होगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक के महीने के राजस्व को घटाकर दुकानों का आवंटन किया जाएगा। युवा पेशेवर नीति में भी संशोधन किया गया है। प्रदेश में पदोन्नति नियमावली पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो कुल मिलाकर 18 प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की मोहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और खबर यह है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है। सब विभागों में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब पदोन्नति होती है तो पदोन्नति के बाद विभाग को उनको जाना पड़ता है दुर्गम में, यानी कहीं दूसरे जिलों में। तो सब लोग अपनी पदोन्नति छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद विभाग उसको चुप रहता था, करता नहीं था, क्योंकि पदोन्नति छोड़ने के की कोई प्रक्रिया या नियमावली राज्य में नहीं थी। आज हमने उसकी नियमावली को मंजूरी दी है। 2020-21 में जो मदिरा थी, इसकी 148 दुकानों का भी उठाव नहीं हुआ है। तो इसमें ये नियम बनाया है कि ये अब अगले महीने इनको उठाने के लिए कहा है, आप तैयारी करिए। लेकिन एक दुकान का जो राजस्व हमने तय किया था, सपोज करो 100 रुपये किया था, और वो हमने अप्रैल से मार्च तक का किया था। अब जितने महीने ये चले गए हैं वो राजस्व माइनस करके उनका प्रक्रिया शुरू होगी। और रामानुज हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। रामानुज, 18 प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है। इनको विस्तार से बता भी रहे थे मदन कौशिक, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, कि कैबिनेट मंत्री हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण आज ऐसा हुआ है जिस पर उत्तराखंड के लोगों की निगाह होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये बता दें कि आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें आज इस तरह से मामले आए हैं। सरकार ने सबसे बड़ा फैसला ये किया है कि अभी तक होम स्टे के लिए लोग लोन लेते थे, लेकिन ऐसे भी लोग ने होम स्टे का काम करना शुरू किया जो ये चाहते थे कि वो लोन नहीं लेना चाहते, लेकिन वो खुद पैसा लगा करके, चाहे वो घर का निर्माण है या अलग से कमरा बना करके होम स्टे चलाना चाहते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर कैबिनेट के जो बैठक हुई उसमें फैसले पर लगी है, वो ये है कि बिना लोन के भी सब्सिडी सरकार देगी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। सरकार का कहना है कि अगर कोई भी होम स्टे के लिए घर बनाता है तो उसको एक कमरे के लिए 60,000, और अगर उस कमरे का पुनर्निर्माण करता है तो 25,000 रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से है, चाहे वो लोन ले या ना ले। तो यानी आज कम से कम जिस तरह से पूरे प्रदेश में 7,000 होम स्टे के होल्डर्स हैं, तो आने वाले दिनों में सरकार इनकी संख्या को बढ़ाना चाहती है। तो ये बड़ा फैसला है। इसी तरह से शराब के राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कहा कि अब वही 148 दुकानें जिनका अभी तक आवंटन नहीं हुआ है, अब वो आसानी से उनका आवंटन होगा और उनकी जो दरें हैं उसको भी कम कर दी जाएंगी। यानी कि जिस तरह से अप्रैल, मई, जून या जुलाई तक दुकानें नहीं खुली तो उनके राजस्व को उसको घटा करके दुकानों का आवंटन होगा। इसी तरह से कम ऐसे कर्मचारी जो प्रमोशन नहीं चाहते थे, वो इसलिए कि उनका प्रमोशन होने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो सरकार ने आज प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई है। चाहे कोई ट्रांसफ़र से बचने की कोशिश करे भी तो नहीं बच सकता। अब प्रमोशन भी होगा तो उसका ट्रांसफ़र होगा। पहले कर्मचारी ये करते थे कि वो प्रमोशन नहीं चाहते थे और एक ही स्थान पर रहते थे, तो अब कर्मचारी बच नहीं पाएंगे और उनका प्रमोशन भी होगा और ट्रांसफ़र होगा। यदि 2 बार से अधिक कोई प्रमोशन से बचने की कोशिश करेगा तो तीसरी बार सरकार ने कहा कि फिर उसका प्रमोशन नहीं किया जाएगा कभी। तो ये इस तरह की पॉलिसीज आई है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि जिन पर कमेटी का गठन भी किया गया है। खास तौर से SC ST छात्र के सामने दिक्कतें आ रही थी कि जब वो प्राइवेट किसी भी संस्थान में पढ़ते थे तो उनकी फीस सरकार की तरफ से केवल सरकारी कॉलेज या स्कूल की बराबर दी जाती थी। अब सरकार ने कमेटी का गठन किया है कि और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद SC ST के छात्र छात्राएं अगर कहीं प्राइवेट भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीस किस तरह से दी जाएगी, इसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है।
इसी तरह से सरकार ने कहा है कि कई तरह की जो संशोधन है वो कल कारखानों से है, श्रम सुधार से संबंधित है, उनके संशोधन पर भी आज जो है चर्चा हुई है। और ख़ास तौर से एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके अब माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय रखा गया है। और काफ़ी दिनों से इस बात की मांग चल रही थी और इसको लेकर सरकार ने फैसला किया। और एक फैसला चार धाम में से जुड़ा है केदारनाथ का। केदारनाथ पुनर्निर्माण ट्रस्ट, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बराबर मॉनिटरिंग करते हैं और रिव्यू भी करते हैं, तो अब चार धाम यात्रा में यानी केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य होगा वो PWD करेगा। अभी तक दूसरी एजेंसियां करती थी और करीब 104 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य का सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की कुल मिला करके जो बड़े प्रस्ताव थे उस पर मुहर लगाई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर 18 प्रस्ताव हैं, जिनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में रामानुज आपको विस्तार से समझा रहे थे एक एक पॉइंट को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रामानुज आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और